जो भी लोग पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फार्मर आईडी जो है बनाना सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। आप किस प्रकार से फार्मर आईडी बना पाएंगे? आज तक खुद जिसके पास सीएससी संचालक है, जो सीएससी संचालक है, जिसके पास सीएससी आईडी है, वो जो है आसानी से अपना फार्मर आईडी बना पाएंगे या किसी और को जो है बना के दे पाएंगे। अभी जो है नया अपडेट के साथ सीएससी के साथ जो है नया अपडेट आया और वहां से जो है फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री आप कर पाएंगे। किस प्रकार से करना है आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और किस प्रकार से करना है आज की इस वीडियो में पूरा सारा डिटेल को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री या फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको जो है आ जाना है किसी भी एक ब्राउजर में और यहाँ पे आपको सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री बिहार। यहाँ से हम लिख देंगे, इस प्रकार से हम यहाँ से लिखेंगे फार्मर रजिस्ट्री बिहार, इस प्रकार से लिखेंगे और जो सबसे ऊपर में आएगा बिहार फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से जो आपको एक सीएससी लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है सीएससी से पहले यह कनेक्ट हो जाएगा। आप जो सीएससी आईडी और सीएससी पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ से जो आपको ये कैप्चा को इस प्रकार से फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एग्री स्टेक का जो है हमारा लॉगिन हो गया है और यहाँ से जो है फार्मर रजिस्ट्री बना पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जो है किस प्रकार से बनाएंगे, आप आधार ओटीपी से, बायोमेट्रिक से या आइरस से। हम यहाँ से ओटीपी से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ इंटर करेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। हम यहाँ से इस प्रकार से आधार नंबर फिल कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आधार नंबर फिल करेंगे और हमारा जो है आधार सर्च होगा और इस प्रकार से ओटीपी का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें अपना जो आधार वाला नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से जो है आप आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ओटीपी फिल कर दिया और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर है या जो मोबाइल नंबर फार्मर रजिस्ट्री में देना चाहते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक बार और ओटीपी आ जाएगा जो नंबर आप देना चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ से फॉर्म का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि खुल रहा है। इसके बाद यहाँ से जो हम अपना सारा डिटेल्स फिल करेंगे, आपको देखने को मिलेगा फार्मर नेम पर आधार। यहाँ से जो है इंग्लिश में ऑटोमेटिक रहेगा, आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। लोकल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जो है लोकल लैंग्वेज में जो है आपको यहाँ से पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ से हिंदी में वही एड्रेस को लिख लेंगे। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपको पूछ रहा है लैंड ऑनरशिप, इस पे क्लिक करेंगे और ऑनर पे क्लिक कर देंगे। ऑनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो है जमीन का डिटेल्स को जो है खोज पाएंगे। यहाँ से जो है आप फैक्ट लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और आपका जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो आप सर्च करेंगे और उसके बाद आसानी से बना पाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इस प्रकार से इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। इस पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव करेंगे। तो चलिए हम अपना सारा डिटेल्स को पहले फिल कर लेते हैं। सारा डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ से फैक्ट लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। यहाँ से हम बहेरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस विलेज के अंतर्गत आते हैं तो हम यहाँ से विलेज सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ से विलेज सर्च कर लेंगे, जो भी विलेज है। विलेज सर्च करने के बाद यहाँ से सर्वेयर नंबर आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ से सब सर्वेयर नंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है।
तो यहाँ से जो है आपको सर्वे नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप अपना खाता, जमीन का जो खेसरा होता है वो इंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ से हमारा जो है सिलेक्ट ओनर का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जो है इस खेसरा में जितने भी लोगों का नाम होगा वो सब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो भी डाटा है उसको इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार सारा जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जितना भी खेसरा रहेगा वो सब इसमें ऐड रहेगा इस प्रकार से, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है हमारा सारा जो है डाटा सेव हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से टोटल आपको जो है जमीन कितना है वो सब देख पाएंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फार्मर आईडी बन के तैयार हो जाएगा। आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से फार्मर आईडी बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।